आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है समष्टि के ऊपर। हालांकि देखिए हमारी चर्चाओं में देखिए समष्टि शब्द तो अक्सर बोला ही जाता है। कहीं कहीं देखिए व्यष्टि शब्द भी बोला जाता है। हालांकि प्रश्न पूछने वाले ने व्यष्टि शब्द का रखा नहीं, क्योंकि ये दोनों शब्द अगर एक साथ ही समझ में आ जाए तो फिर परमात्मा की व्यवस्था को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए समष्टि का अभिप्राय एक विस्तृत, एक ब्रह्मांड की स्थिति से, एक बहुत बड़ी व्यवस्था से आप ले सकते हो। जबकि व्यष्टि का अभिप्राय उसके एक सूक्ष्म तत्व से है। जैसे ब्रह्मांड को आप समष्टि और पिंड को एक व्यष्टि समझ सकते हो। अक्सर हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर लगभग प्रतिदिन ही पिछले लगभग 6 वर्षों से चर्चाएँ करते आ रहे हैं। और इन चर्चाओं में देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो एक नित्य सत्ता है, भले ही जड़ है, क्योंकि 3 गुणों की सम अवस्था को ही शास्त्रों में एक भले ही नित्य है लेकिन जड़ कहा गया। इनकी सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। साधारण बोलचाल में देखिए आप और हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति को परिवर्तनशील भी कहते हैं। हालांकि 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, उसको शास्त्रों में एक नित्य तत्व, एक इकाई जोड़ा गया। और इन 3 गुणों को या एक तत्व को, इसका जो एक विस्तार परिवार सारा ब्रह्मांड के रूप में परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा होता है। उस स्थिति विशेष में जिसमें आप और हम रहते हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, देखिए जब तक आप समष्टि का एक ज्ञान पूर्वक नहीं समझते तो आपको अपने मिले हुए जीवन का विशेष एक लाभ मिल नहीं पाए। मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को ही विषय भोगों की आसक्ति में झोंक देता है, यानी कि वो अपने व्यष्टि को महत्व देता है। देखिए व्यष्टि शब्द से ही मेरे अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार ये जो हम कहते हैं ना ये व्यक्ति शब्द भी उस व्यष्टि का ही एक एक रूप है। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर उनकी कड़ियाँ जोड़ोगे, तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आने लगेगा। यथार्थ ज्ञान की स्थितियाँ समझ में आते हुए आपके मारे अंधविश्वास भी दूर होंगे और प्रकृति से आपका मारे ज्ञानपूर्वक वैराग्य सहज ही होने लगेगा। जब प्रकृति से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होगा, तो फिर परमात्मा से प्रीति तो एक आपका मतलब पहले से ही सहज स्वभाव है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आप और हम आत्मस्थित, यानी कि आत्मा में, ज्ञान में स्थित होते हैं, तो परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। आपको मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप स्थित में रहते हुए आत्मा की कभी भी देखिए संसारी रसगुल्लों में, संसारी विषय भोगों में, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन स्थितियों में कभी कोई रुचि होती ही नहीं। वो तो चेतन तत्व है, जबकि माया, ये समष्टि, ये ब्रह्मांड, ये 24 तत्वों का है। इनमें 23 तत्व नित्य हैं। कभी-कभी आपने ऐसा सुना होगा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यहाँ ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा की उस एक सर्वव्यापी सत्ता से है, और जगत का अभिप्राय यहाँ 24 तत्वों को ना लेते हुए प्रकृति के 3 गुणों की जो एक विस्तार है, 23 तत्वों, उनसे लिया जाता है। वो अनित्य है, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों तक बने रहते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक परिवार का विस्तृत रूप है, वो 23 तत्वों का है। इसलिए इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों से जोड़ा जाता है। ये 23 तत्व अनित्य है।
कि जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की, इससे 4 गुनी सतयुग की। इन सभी युगों का जब एक चतुर्युग बीत जाता है, उसको चतुर्युग, और 71 चतुर्युग बीतने से एक मनवंतर और 14 मनवंतर बीतने से ये सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। तो ये स्थितियाँ भले ही अनित्य है, लेकिन कितना ही लंबा चौड़ा एक वर्षों की गुना भाग करोगे तो आपका हमारा कंप्यूटर भी फेल हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम अपने व्यष्टि यानी कि मिले हुए जीवन का, जो कि 60, 70, 80, 90, 100 वर्षों का है, उस जीवन को ही हम एक व्यष्टि के रूप में, एक अहंकार युक्त होते हुए अपने ही एक खेल में स्वयं ही फँस जाते हैं। क्योंकि आप अहंकार युक्त होते हुए सकाम भाव से कर्म करते हैं कि माया में हर बार भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो, अपने कर्तव्यों को समझते हुए। देखिए, धर्म का अभिप्राय ही क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है तो आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। जब आप व्यष्टि को मद्देनजर रखते हुए अर्थ और काम को ही, देखिए आज अर्थ की कितनी एक प्रशंसा होते हुए आप और हम कानून का भी उल्लंघन करते हैं। छोटे रास्तों से अधिक धन बटोरना चाहते हैं। शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करने से हिचकते नहीं। ये सभी स्थितियाँ आप अपनी व्यष्टि को मजबूत करने के दृष्टिकोण से करते हैं, और जिसमें जब पाप कर्मों का कर्मशः बिगड़ जाता है, संस्कारों की स्थितियाँ तो पहले से ही बिगड़ी होती हैं। क्योंकि जब आप पाप कर्म करते हो तो इसके पीछे का जो आधार है वो बिगड़े हुए संस्कार है, और संस्कार सुधरते कब है? सत्संग करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। इन सभी स्थितियों को हम प्रतिदिन ही कहीं न कहीं चर्चा में लेते हैं। पिछले 6 वर्षों से हमने देखिए 3100 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, उन प्रसारित हो चुके वीडियो में हम प्रतिदिन प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिनको शास्त्र कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण बाँधते हैं। मुक्तिदायक सत्वगुण है, और सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, इस समष्टि की स्थितियों को यथार्थ रूप से समझिए, प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से समझिए। प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों की रहस्यमय स्थितियों को आप जितना-जितना समझ जाओगे, तो आपके हमारे कर्मों में एक अनुशासन आने लगेगा। धर्म प्रथम स्थान पे बनने लगेगा। अर्थ और काम धर्म की चारदीवारी के भीतर तक ही आपके हमारे जीवन की अवस्था अनुसार रहेगी। जिससे हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन, गली-मोहल्ले, शहर, देश, संसार, इस पूर्ण ब्रह्मांड में हमारा जो एक स्थितियाँ हैं, वो शास्त्र संगत होंगी। तो फिर ऐसी स्थितियों में समाज में सही संदेश जाता है। समाज में देखिए भले ही कलयुग की स्थितियाँ हों, लेकिन जब इन सभी स्थितियों में आप समष्टि के अनुसार चलते हो, अपने व्यष्टि को एक अवस्थानुसार ही केवल शास्त्र सम्मत तक ही रखते हो। अन्यथा आज देखिए कलयुग में विषय भोगों की आसक्ति बढ़ते-बढ़ते आपका हमारा धन, अर्थ, काम, ये अमर्यादित 24/7 की स्थितियाँ लेता हुआ इसमें लोभ और संग्रह वृत्ति अमर्यादित होगी, जिसके फलस्वरूप कानून का उल्लंघन भी आपके हमारे जीवन में होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ता है, और बिगड़ी हुई कार्यशील की स्थितियाँ फिर निश्चय के मरने के बाद अधोगति का कारण, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां में जन्म है, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम फिर उस स्थिति विशेष से बच नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को मैंने 2 शब्दों का आधार लेते हुए व्यष्टि और समष्टि, यानी कि समष्टि की स्थितियों को समझिए और अपने व्यष्टि की स्थितियों को शास्त्र सम्मत तक ही सीमित रखिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मिलेंगे। तब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें।
वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी इसकी वीडियो संबंधित जो कुछ सूक्ष्म ज्ञान के स्तर पर ही थी। कि ऐसे सूक्ष्म ज्ञान की स्थिति हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही अधिक प्रसारित करते हैं। फिर भी किसी भाई-बंधु का प्रश्न हो तो है, उस पर हमने कुछ कह ही डाला। फिर भी आपके मन में कुछ पुनः शंका हो, कोई नया प्रश्न हो, कोई आपके मन में मेरी कही गई बातों को लेकर कुछ आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई-बहनों का चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।